अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, असवास किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रहा है चीज नान विदाउट अवन और विदाउट ईस्ट के। जिस जगह पर ईस्ट आसानी से नहीं मिलता है, आप इस तरीके से बनाएं, आपका नान बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चीज नान बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट आपके सामने है, क्वांटिटी हम बता देते हैं। तो हमने यहाँ 2 कप मैदा ली है, आधा कप दही, आधा टीस्पून नमक और यहाँ दूध लेंगे हम जरूरत के मुताबिक। तो दूध हमने यहाँ थोड़ा सा गर्म लिया है। 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हम मैदा में ये सारी चीजों को मिला देंगे, बेकिंग सोडा, चीनी, नमक, ये तेल, और इन चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये दही, और दही को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ दही डालकर भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मैदा दही से पूरी इकट्ठी हो गई है। अब यहाँ हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसका एक नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पूरे दही से भी इसे गूंद सकते हैं या फिर थोड़ा सा गर्म दूध से भी आप इसे गूंद सकते हैं। तो इसमें अगर जल्दी खमीर उठाना है तो आप थोड़ा सा इसमें गर्म दूध डालें और गर्म दूध से आप इसे नरम आटा गूंद लें। तो यहाँ हम हल्का सा गर्म दूध ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे को हम थोड़ा सा नरम ही गूंद लेंगे। तो यहाँ हमने आटे को नरम गूंद लिया है और आटा भी हाथों पर चिपका हुआ है और ये बर्तन पे भी चिपका हुआ है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हाथों पर तेल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि ये चिकना भी हो जाए और ये बर्तन में जो आटा लगा है ये भी छूट जाए और हाथों का भी छूट जाए। तो यहाँ हमने आटे को थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छी तरह नरम गूंद लिया है। जो बर्तन पर चिपका था आटा वो भी छूट गया है और हाथों का आटा भी छूट गया है। तो यहाँ पर हम आटे को थोड़ा सा नरम गूंदेंगे क्योंकि नान का आटा थोड़ा सा नरम होता है। तो यहाँ नान के आटे को हम थोड़ा सा नरम गूंदेंगे। तो यहाँ ये आटा अच्छी तरह गूंद चुका है। अब रख देते हैं हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए। मौसम अगर गर्म है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखें। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। तो हम रख देते हैं इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ आटे को रखे हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और आटा अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसकी नान बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ 1 कप मोज़रेला चीज ली है और इसे अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। 1 हरी मिर्च को हमने यहाँ क्रश कर लिया है, आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, इसे हमने बहुत बारीक काट लिया है। ये चीजें ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो चलिए नान बनाना हम शुरू करते हैं। तो आटा यहाँ अच्छी तरह फूल गया है। अब हाथों पर हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम इस तरह उठा लेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम सूखा आटा डालेंगे और यहाँ हम इसके 2 पीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसके 3 पीस करके भी इसकी नान बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसके 2 पीस कर रहे हैं। तो 1 पीस को हम उठाकर यहाँ रख देंगे और इसका नान बनाएंगे। तो नान को बनाने से पहले हम तवे को गैस पर गर्म कर लेंगे। तो गैस को हम चालू कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म होगा उतनी देर में हम नान को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। हाथों से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद में अब डालेंगे हम ये चीज, और यहाँ चीज हम थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे क्योंकि हम चीज नान बना रहे हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च क्रश की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसका हम फिर से पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ हमने इसका पेड़ा बना लिया है। अब यहाँ थोड़ी सी सूखी मैदा डालेंगे और इसे हाथों से हम इसे फैला लेंगे। यहाँ हम बेलन से इसे नहीं बेलेंगे, अगर हम बेलन से बेलेंगे तो ये चीज बाहर निकल सकती है।
तो हल्के हाथों से ही हम इसे इस तरह फैलाते हुए बड़ा कर लेंगे। यह नान को हमने हाथों से इस तरह बड़ा कर लिया है। अब हम इसे पलटेंगे और पलटकर हम इस पर लगा देंगे पानी। तो यहाँ हम नान पर पानी लगाएंगे क्योंकि तभी पर हमें इसे चिपकाना है और चिपका कर ही हमें इसे सेंकना है, तो इसीलिए हम इस पर पानी लगाएंगे और जब हम इसे सेकें तो ये अच्छी तरह सिक जाए। तो यहाँ हमने ये पानी लगा दिया है, नान पे हमने पानी लगा दिया है। अब हम इसे उठाएंगे और एक प्लेट पर रख लेंगे और इस तरह हम सारी नान को तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसे सेकते हैं तवे पर। तवे को भी हमने गैस पर रख दिया था गरम होने, वो भी गरम हो गया होगा। तो चलिए अब हम नान सेकना शुरू करते हैं। तो अब हम ये नान को ये तवे पर डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ मीडियम टू हाई पर कर लेंगे। और जब इस तरह के बबल आने लगे तो गैस के फ्लेम को आप बिल्कुल मद्दा कर दें और मध्य फ्लेम पर रखकर आप इसे सिकने दें। और जब नान पे इस तरह के बबल आने लगे तो अब हम इसे पलट कर सेक लेंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ मीडियम पे ही रखेंगे। और इसे हम इस तरह घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। तो नान को हमने यहाँ चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं ये नान अच्छी तरह सिक गई है और काफी फूल भी चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे तवे पर से। तो हल्के हाथों से हम इसे इस तरह निकाल लेंगे। तो नान पे हमने जो पानी लगाया था ये पानी का कमाल है, जो नान अच्छी तरह चिपकी हुई है। और चारों तरफ से हम इसे अच्छी तरह इस तरह ढीला कर लेंगे। तो यहाँ नान को अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह सिक चुकी है। अब लगा देंगे हम गरम गरम नान पर बटर। तो यहाँ हम ये बटर लगा देते हैं और इस तरह हम सारी चीज नान बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मजेदार सी गर्मा गर्म ये चीज नान बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह कट लगाएंगे और इसे हम खोल कर दिखाएंगे। नान थोड़ी सी गर्म है तो हाथ यहाँ थोड़ा जल रहा है। तो लीजिए ये अंदर से भी काफी अच्छी सिक चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज नान बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये देखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।